बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हिंदुस्तान से अजीम शान फ़तह के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस हवाले से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ जो होने वाला है, इस पर ये एक इंतहाई अहम वीलॉग है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसे आखिर तक देखिएगा और अगर लाइक अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान तहरीक इंसाफ को एक इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि सुनहरा मौका मिला था, और ये सुनहरा मौका इस हवाले से भी था, मज़ीद किस हवाले मैं बात करूँगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि सुनहरा मौका मिला था, कि जब दो फरीकों के दरमियान किसी में आम में भी इनफरादी सतह पे ऊपर भी झगड़ा होता है ना, तो मुश्किल वक्त में अगर कोई उसके पास चला जाता है तो वो जो नाराज़गी होती है, कशीदगी होती है, वो गुस्सा वो सारा ठंडा हो जाता है कि यार नहीं, अगला बंदा चल के मेरे पास आ रहा है, मेरा साथ दे रहा है, तो इसे ख़त्म कर दें। तो एक तो ये बहुत अच्छा मौका था कि ये तहरीक इंसाफ जो है ये थोड़ा सा अपनी सियासत के जो है ना वो लीनियंट व्यू की तरफ आए और गवर्नमेंट के साथ मिले। और जिस दिन ये जंग शुरू हुई है, यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात, उससे एक दिन पहले एक इंतहाई अहम जो हुकूमती अहदेदार है वो तहरीक इंसाफ से वालों से के पास गया और मिला, और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो बानी PTI से जेल में मिले और उन्हें कहें कि हुकूमत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार है, लेकिन उसमें आप अपनी शिरकत को जो है वो यकीनी बनाएं, हामी भरें। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जिस तरह पहले ब्रीफिंग दी गई तो उसके अंदर भी जनाब तहरीक इंसाफ ने जो है वो ज़ाहिर है कि वो नहीं बैठी। हालांकि 2019 के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और नेट उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नवाज़ की भी जो क़यादतें थी वो जेल के अंदर थी, लेकिन उस ब्रीफिंग के अंदर दोनों जमातें शरीक हुई थी। और उस वक्त भी अगर कोई शरीक नहीं हुआ था तो वो खान साहब थे, जो उस ब्रीफिंग से चंद कदम के फासले पर जो PM का वज़ीर आज़म का चैम्बर है उसके अंदर वो बैठे रहे थे, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने शिरकत करना गवारा तक नहीं की थी। तो आज ये तहरीक इंसाफ किस मुँह से कहती है कि खान साहब को रिहा करें और जनाब उन्हें शामिल करें, तो लेकिन जो हुकूमती शख्सियात थी उसने कहा जी जाके आप मिले तो हम ही भरें, हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना बुलाने को तैयार हैं। तो जो तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर की क़यादत है वो खान साहब से मिली है, और उसने बहुत ज़्यादा कायल करने की कोशिश की है खान साहब से कि खान साहब मान जाए, लेकिन खान साहब को जाहिर है कि उस वक्त जो हालात थे वो तो अल्लाह माफ़ करे यही था ना, और के पास ना इंडिया 10 गुना बड़ा दुश्मन है। और आप अगर अलीमा खान साहबा के बयान पढ़ें तो वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं उन्होंने करना है, आके अटैक करना है, इन्होंने जवाब तक नहीं देना। वीडियोज़ मौजूद हैं अलीमा खान साहबा की। तो ये एक माइंड सेट था जो खान साहब का था, उन्होंने जिटा इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाकायदा पाक आर्मी की ट्रोलिंग की गई है, ख़ास तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान से बाहर की क़यादत है, आप उनके बयान देख लें तो वो गद्दारी से कम, जिसे कहते हैं ना, मैं नहीं समझता कि उस कम हूँ, बिल्कुल गद्दारी के ज़मीने में आते हैं। जिसमें आदिल राजा का बयान है जो उन्होंने इंडिया मीडिया को दिया। मैं नहीं कहता कि उन्होंने क्या दिया और किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कि बाकायदा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े का कि जनाब इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो वो ये सारे का सारा जो था ना, ये तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत अच्छा जो है वो मौका था, लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने ज़ाया जो है ना कर दिया। अच्छा, अब ये बात है कि पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ी जिस तरह का कामयाबी मिली है, तो पाकिस्तान की अवाम में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है एक हीरो बन के जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने आए हैं, और उनकी इस वक्त जो मकबूलियत है वो उसके बाद वो बानी PTI CTI ये जितने हैं ना खान साहब वो सब इरेलीवेंट हो गए। अब बिल्कुल वो मकसद रहे नहीं है, जिसे कहते हैं ना, अब छोड़ दिया। अच्छा, दूसरा क्या हुआ की तरफ क्या हुआ है, एक और चीज़ देखें आप कि दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की हुई है कि खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखें कि जो पेरोल के ऊपर रिहा करने की वजह है ना, जो इस्तदा की गई है, वो बड़ी दिलचस्प है। क्या है कि जनाब मोदी का जो असल दुश्मन है ना, जिसको मोदी को बड़ा ताव है हिंदुस्तान को, वो तो खान साहब के ऊपर है। तो खदशा है कि खान साहब जो है ना वो चूँकि जेल के अंदर है, तो डयाला जेल के ऊपर जो है ना वो हिंदुस्तान को रॉकेट या मिसाइल से हमला ना कर दे, तो लिहाजा खान साहब को जो है ना वो बाहर पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। अच्छा जी, पेरोल के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बाहर निकाल दिया जाए तो कहाँ जाएंगे वो? बनी गाला जाएंगे या ज़मान पार्क जाएंगे या कहीं और जाएंगे? तो क्या इंडिया को उसकी खबर नहीं होगी? एक सेकेंडली बात यह है कि वो वजह तो अब ख़त्म हो गई,
क्योंकि जंग पाकिस्तान जीत चुका है, तो अब वो वजह ख़त्म होगी। सेकेंडली, पेरोल के ऊपर अगर रिहा करने के लिए बात करनी है तो जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने भी कहा कि ये मुतलका जो सूबाई गवर्नमेंट होती है आप उससे रुजू करें, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते तो देन आप आपके मुतलका हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो करें। अच्छा, एक तरफ आप ये देखें, सेकेंड, जंग जीती जा चुकी है, फतह अजीम मिल चुकी, पूरे आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान की अज़रबैजान से लेके अरब मीडिया के अंदर पाकिस्तान को मुबारकबादें दी जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, जुलूस रैलियाँ निकल रही हैं, पूरी दुनिया दंग है कि ये फतह कैसे हासिल हो गई। तो अलीमा खान साहबा जो है वो जेल से बाहर जो मुलाकात के लिए निकलती हैं, मुलाकात करके बानी PTI से, तो वो क्या कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी में जुर्रत नहीं है कि वो मोदी को जवाब दे, लिहाजा बानी PTI को रिहा किया जाए, जेल से निकाला जाए, ताकि वो एक बंदे हैं जो मोदी को टक्कर का बंदा है जो मोदी को जवाब देगा। सारे आखो सुभान अल्लाह। जहाँ कहते हैं कि अकल वाला जो है ना वो बेवकूफ़ा दियाँ मौजा ही मौजा थे, अकल वालों को सोचा ही सोचा, यार को है तो भी इस किस्म का बयान। थर्ड, लेकिन ये मजाक नहीं है, थर्ड आप ये देखें कि खान साहब के जो साहबजादे हैं ना सलमान और कासिम जो लंदन में हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि हम अपने वाला साहब की रिहाई के लिए हर फोरम पे जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम ट्रंप को जो है वो अपील करेंगे कि वो हमारे वालिद साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करे। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि जनाब ये सारी चीज़, अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पे कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील किया उसके अंदर ये गलत तौर के ऊपर कोर्ट किया कि नेल्सन मंडेला को भी पेरोल के ऊपर रिहाई मिली थी। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी थी, ना उनको कोई पेरोल के ऊपर रिहाई मिली थी, ना वो इस तरह तरले मिनते कर रहे थे, उन्होंने पूरे 27 साल जो है ना बड़ा मर्दानावार तरीके से जेल काटी थी। तो ये उनका गलत तौर के ऊपर उन्होंने हवाला दिया उसके अंदर। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जनाब ये जो आहो बका है, ये चीखें जो है ये क्यों बुलंद हो रही हैं कि इधर अलीमा खान साहबा, उधर अली मीन गंडापुर साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की कि पेरोल के ऊपर रिहा कर दें, उधर जो है उनके साहबजादे एकदम उन्हें भी होश आया कि ख्याल आया कि हो उनके वाले साहब तो जो है वो जनाब जेल में है, उससे पहले उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा जी हम ट्रंप को भी करेंगे। तो ये अगर आप मेरा वीलाग जो है ना, मेरा ख्याल में मुझे तारीख याद नहीं है, 10 मई का जो वीलाग है ना, वो अगर आप देखें तो मैंने पूरी तफसील उसके अंदर जनाब बयान की है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की इजाज़त दे दी है और उसकी जो शिकें थी वो भी सारी बहाल कर दी हैं। अब जनरल, मेरा अपना एक व्यू है कि कुछ अरसे के बाद जो है ये जंग शंग ख़त्म हो जाए, थोड़ा इसका माहौल ठंडा हो जाए, तो जनाब जनरल फैज़ हमीद का फैसले आने के कभी इम्कान आता है। और उसके बाद जनाब आप ये भी देखें कि दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उन्होंने एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जनाब खान साहब का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है वो उसकी इजाज़त दे दी है, जो झूठ और सच जो है ना वो पकड़ते हैं। तो अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को शायद वो मशीन जो है ना झूठ सच वाली ना पकड़ सके। माशाल्लाह खान साहब इतने मास्टर हैं यानी बयान बदलने में, और उन्होंने खुद कहा था जो यूटर्न ना ले वो अजीम बंदा है ही नहीं, तो वो भी उन्होंने इजाज़त दे दी है और 26 मई को उसकी रिपोर्ट भी तलब की है। ठीक है, तो ये सारे अवामल जो है ना ये मिलकर क्या जनाब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के फैसले के बाद 9 मई का जो मास्टरमाइंड है उस हवाले से खान साहब का जो है वो मिलिट्री ट्रायल शुरू होने का इम्कान है और उनको मिलिट्री की तहवील में दिए जाने का इम्कान है। इसलिए जो सारी आवबका शुरू हो रही है कि अलीमा खान साहब अलग कह रही हैं, अली मीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने अलग एक रिट पिटिशन वहाँ दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उनके बेटे हैं कासिम और सलमान वो अलग कह रहे हैं हम ट्रंप से दरख्वास्त करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ये इसलिए हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं पहले भी वीलाग में कह चुका हूँ कि जिस तरह फतह हुई है और जनरल आसम मुनीर साहब पाकिस्तान अवाम के हीरो बने हैं, तो अब तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान साहब हो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े अरसे के लिए। और फ़िलहाल जो है वो जनरल आसम मुनीर पाकिस्तान के हीरो रहेंगे। अगर कोई और है तो वो आप खुद देखें कि किस तरह फ़ौज जहाँ जाती है उनको फूलों के हार और मिठाई खिलाई जाती है। तो फ़िलहाल जो आने वाले दिन हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात हैं। और कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं वो कहते हैं जी मैं गलत हूँ, तो वो एक उनसे गुजारिश है कि जो उनके अपने यूट्यूबर हैं वो जो कह रहे हैं वो 1 महीने बाद देख लिया करें कि उनकी बात किस हद तक सच साबित हुई है। और ये एक बंदा बशर जो बड़ा हकीर सा मैं बंदा हूँ और मेरे पास जो अल्लाह ताला की ज़ात ने थोड़ी बहुत अकल दी है, मैं उसे ही मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से जो मैं कहता हूँ वो देख लें कि वो मैं मेरी बात जो है किस हद तक कुदरत की
ज़ात जो है उसकी लाज रखती है। तो उसके बाद फैसला करें कि मैं सही कह रहा हूँ या वो सही कह रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त तक पहुँच सकें। अगले व्लॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।